बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है जी कि गरम मिजाज क्या है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं और इस मिजाज का इलाज हम कैसे कर सकते हैं अगर ये गैर तबई हो गया है, और कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मिजाज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मदार या बाउंड्री कह सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर ज़ी रूह को एक मिजाज देकर दुनिया में भेजा है, और वो चीज़ जब तक अपने मिजाज में रहती है वो सेहतमंद रहती है। मसलन सूरज का एक मिजाज है। सूरज जब तक अपने मिजाज यानी अपने मदार में चल रहा है, कायनात में जो है अमन है, सुकून है। अगर खुदा न खास्ता ये सूरज अपने मदार से थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो क़यामत आ जाती है। यानी अगर ये ज़मीन के नज़दीक हो जाए तो इतनी गर्मी होती है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अगर ये अपने मिजाज मदार से थोड़ा सा दूर हो जाए तो इतनी सर्दी होती है कि हम मर जाते हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो साबित हुआ कि मिजाज एक ऐसा मदार है कि वो चीज़ जब तक अपने मदार या मजाज में रहती है वो सेहतमंद रहती है। तो हमारा टॉपिक था जी गरम मिजाज। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गरम मिजाज सेहत की हालत में किन का होता है। दोस्तों, सेहत की हालत में गरम मिजाज ख़वातीन का होता है, और वो अपने इस मिजाज में सेहतमंद रहती हैं। ठीक है। अब ये गरम मिजाज मर्द और बच्चों के लिए गैर तबई होता है। ठीक है। अब अगर किसी मर्द का मिजाज गर्म हो जाए या किसी बच्चे का मिजाज गर्म हो जाए तो उनको अमराज लाहक हो जाते हैं। लेकिन ये मिजाज ख़वातीन का तबाई मिजाज है। ख़वातीन की सेहत, उनका हुस्न, उनकी जवानी, उनकी निस्वानियत, हर चीज़ जो है वो इस मिजाज की दुरुस्तगी पर कायम रहती है। अब अगर बदकिस्मती से ये उनका तबाई मिजाज बिगड़ जाए, यानी गर्मी ज़्यादा हो जाए या गर्मी कम हो जाए, तो ये उनके लिए मर्ज़ है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि अगर ख़वातीन में उनका तबाई मिजाज बिगड़ जाता है और हरारत ज़्यादा हो जाती है तो उनमें अमराज पैदा हो जाते हैं। इसकी अहम मिसाल में पेशाब कम हो जाता है, उसकी रंगत जर्दी माइल हो जाती है और वो कतरा कतरा जलन के साथ आता है। अगर कोई मर्द इस मिजाज में मुब्तला होगा तो उसमें भी यही अलामत होंगी, और कोई बच्चा अगर इस गर्म मिजाज में मुब्तला होगा तो उसमें भी यही अलामत होंगी, क्योंकि मर्द और बच्चों के लिए तो ये मिजाज वैसे ही गैर तबई है। और अगर ख़वातीन का ये ज़ाती मिजाज है लेकिन बिगड़ कर गर्मी ज़्यादा हो गई है तो उनमें भी यही अलामात पैदा हो जाएंगी। यानी ख़वातीन के लिए ये मिजाज गैर तबई हुआ, उनमें भी यही अलामात। मर्दों और बच्चों के लिए तो वैसे ही ये गैर तबई है तो उनमें भी यही अलामात होंगी। कौन कौन सी? पेशाब जर्दी माइल आएगा, जलन के साथ आएगा, तंगी के साथ आएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, किसी की बात बर्दाश्त नहीं होगी, मिजाज में तेज़ी पाई जाएगी, तकरार पाई जाएगी। ठीक है। पेचिस होगी, सोजाक होगा, मर्द है तो उसमें सूरत अंजाल होगा, एलर्जी होगी। ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये अलामात हैं सारी की सारी गरम मिजाज की। अब हमने इसका इलाज कैसे करना है? ठीक है जी। इसका इलाज हमने ये करना है कि सबसे पहले तो जिस बंदे में ये अलामात हैं उसको गर्म माहौल से निकालना है, गर्म ग़िज़ाओं से परहेज़ कराना है, और ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करानी हैं जो कि एक तरफ इजाफ़ी हरारत को ख़ारिज करें और दूसरी तरफ रतूबत को पैदा करें ताकि ये मिजाज मुतदिल हो सके। तो ऐसी चीज़ें हमारे पास कौन सी हैं? ऐसी चीज़ों को हम गर्म तर कहते हैं या गुद्दी आसाबी कहते हैं। इन ग़िज़ाओं में खरबूजा है, तरबूज है, आम है, खजूर है। ठीक है। यानी इसी तरह अर्क गुलाब हो गया,
वो तमाम चीज़ें जो गर्म तर हैं, गुदी आसाबी हैं, वो गर्म मिजाज का बेहतरीन इलाज हैं। ठीक है, और इसमें कहवा देखें तो सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची का कहवा जो है वो गर्म मिजाज का बेहतरीन इलाज है। ठीक है, अगर ये मिजाज गुदी आसाबी गैर तबई हो गया है तो उसकी अलामात भी तकरीबन यही होती हैं। ब्लड प्रेशर उसमें हाई होता है, पेशाब मज़ीद कम हो जाता है, जलन बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ हालतों में तो पेशाब बंद भी हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है? ऐसी सूरत में हमने जी खरबूजे का इस्तेमाल करना है, मुलट्ठी इस्तेमाल करनी है, गुलकंद इस्तेमाल करना है, छोटी इलायची, गुले सुर्ख और तुख्म कासनी का कहवा इस्तेमाल करना है। तो ये तमाम चीज़ें, जैसा कि कच्ची लस्सी है, यानी जितना दूध है उसमें हम वज़न पानी मिला के ये पीना है। तो ये जो गुदी आसाबी मिजाज की ख़राबी थी ये भी दूर हो जाती है। तो मोहतरम, ये था गर्म मिजाज की पहचान, इसकी अलामात और इसके असबाब और इसका